नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भाद्रपद मास यानी कि भादो मास की एकादशी, जिसे हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। दोस्तों, इसके बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। इस बार भी एकादशी की तिथि 2 दिवसों में पड़ रही है। तो जो गृहस्थ लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो एकादशी का व्रत किस दिन करेंगे? जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं, वो एकादशी का व्रत किस दिन धारण करेंगे? तिथि कब प्रारंभ हो रही एकादशी की, कब समाप्त होगी? एकादशी के व्रत में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है परिवर्तनी एकादशी में, वो कब से कब तक होगा? दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी की पूजा विधि भी विशेष होती है। तो आपको आज के दिन किस प्रकार से श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है, आज के दिन आपको क्या खाना चाहिए, क्या भूलकर नहीं खाना चाहिए, इस दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय और साथ ही व्रत का पारण यानी कि व्रत आपको किस समय खोलना है, जो कि एकादशी की तिथि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जैसी सभी जानकारियां इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो संपूर्णता से सभी जानकारियों के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन प्रेस करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी का इतना विशेष महत्व क्यों होता है? देखिए, वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इस साल क्योंकि अधिक मास भी लगा था, तो इस साल 26 एकादशी के व्रत पड़े हैं। और कई लोग देखिए पूरे साल की सभी 24 एकादशी व्रत धारण करते हैं और कई लोग जो महत्वपूर्ण एकादशी की तिथियां होती हैं उन्हें धारण करते हैं। तो वैसे ही महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है दोस्तों परिवर्तनी एकादशी। क्यों इसका इतना महत्व है? देखिए, श्रावण मास के शुरू होते ही देव श्री हरि विष्णु शयन में चले जाते हैं। तो श्रावण मास की जो पहली एकादशी होती है उसे हम देव शयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी परिवर्तनी एकादशी है। इसका मतलब इस जो चातुर्मास 4 महीनों का होता है, श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक, इसमें ये बीच भादो मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है परिवर्तनी एकादशी, इसमें श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। तो उनके स्थान परिवर्तन करने की वजह से ही इस एकादशी व्रत को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसीलिए सभी एकादशी व्रतों में इसका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, इसके बाद देवोत्थान एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं। तो हम सभी जानते हैं उस दिन तो बहुत विशेष पूजा आराधना की जाती है भगवान विष्णु की। दोस्तों, अब परिवर्तनी एकादशी, जैसा मैंने कहा, श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए ये तिथि विशेष हो जाती है। तो इस बार जो परिवर्तनी एकादशी है वो 2 दिनों में पड़ रही है, जैसा मैंने बताया। तिथि कब प्रारंभ हो रही है ये आप नोट कर लीजिए, कब समाप्त होगी ये नोट कर लीजिए। तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी आपको 25 सितंबर को ही सुबह में 7:55 पर, जो कि समाप्त होगी 26 तारीख को, 26 सितंबर को सुबह में 5 बजे। अब दोनों दिवसों में एकादशी व्रत धारण किए जाएंगे। पहले दिवस में जो आम लोग हैं, गृहस्थजन हैं, वो धारण करेंगे और दूसरे दिवस में मतलब 26 तारीख को जो है वो वैष्णव लोग धारण करेंगे। अब दोस्तों, एकादशी की तिथि में आज के दिन की जो पूजा विधि होती है वो विशेष महत्व रखती है। और इस बार एकादशी के दिवस पे दोस्तों बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग है, सुकर्मा योग बन रहा है, इस दिन रवि योग बन रहा है। तो ऐसे शुभ योगों में हम कोई भी विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं, उसका फल भी हमें बहुत शीघ्र प्राप्त होता है और विशेष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की जो पूजा होती है, हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में हम सभी जानते हैं सुबह एकादशी व्रत का जो नियम है, वैसे तो एक दिन पहले दशमी की तिथि से शुरू हो जाता है। कुछ नियम भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि दशमी की तिथि में भी आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन आपको नहा करके खाना खाना चाहिए, मतलब नहाए खाए जैसा ही विधान आपको एकादशी के हर व्रत में रखना होता है। इस दिन भी तामसिक भोजन का, तामसिक चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस दिन कई लोग शाम के समय चावल का प्रयोग या अन्न का ही प्रयोग नहीं करते हैं, ताकि उनके शरीर में अन्न का एक दाना ना बचे। तो अगर आप भी करते हैं ऐसे नियम तो आपको भी अपनाने चाहिए। अब एकादशी की तिथि में परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह आप उठेंगे, स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होंगे और इस दिन भगवान
भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए एक फूल ले सकते हैं, पान का पत्ता, थोड़ा सा अक्षत लेकर के, थोड़ा जल लेकर के हाथ में आपको मन ही मन अपने अपने नाम बोलना है, अपने स्थान पर जहां रह रहे हैं अपने गोत्र का नाम बोलना है। और आज एकादशी व्रत में है, आप आज श्री हरि विष्णु की आराधना में है, ऐसा बोलते हुए व्रत का संकल्प ले लेना है सुबह में ही, और इसके बाद अपने व्रत को आपको शुरू करना है। तो एकादशी के व्रत की जो पूजा विधि होती है, वैसे तो देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ, आज के दिन आपको एक पाटा लगाकर श्री हरि विष्णु को थोड़ा सा उस पे हल्दी छिड़क दें, हल्दी से लेपन कर दें उस पाटे पर, पीले वस्त्र लगाएं, भगवान विष्णु की प्रतिमा आप रखते हैं, फोटो रखते हैं, उनको स्थापित करें। और एकादशी के दिन दोस्तों, खास तौर पर आज परिवर्तनी एकादशी के दिन अगर केसर मिश्रित दूध से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए। तो अगर ऐसा आप कर सके तो करें, अन्यथा दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद विधि विधान से उनका पूजन करें, जैसे पीले चंदन, आज के दिन यज्ञोपवीत, आज के दिन आपको जो मिठाइयों का भोग लगाते हैं वो पीले पीले जो सीजन के फल हैं वो आपको भोग में रखना चाहिए। फूलों में भी पीले फूल ही आपको आज के पूजा में रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप पंचोपचार करना चाहते हैं, पूजन दशोपचार करना चाहते हैं, करना चाहिए आपको। दोस्तों इसके बाद एकादशी के व्रत की, परिवर्तनी एकादशी के व्रत की आपको व्रत कथा सुननी चाहिए। आज के पूजन में, पूजन के बाद भी जितना हो सके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे कि आज परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान के वामन स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। दोस्तों आज के दिन आप चाहें तो भगवान के किसी भी मंत्र, जैसे ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही कल्याणकारी होती हैं ये सभी चीजें परिवर्तनी एकादशी के दिन अगर आप करते हैं। तो विधि विधान से पूजन करने के बाद, कथा कहने के बाद में, अगर कथा नहीं कह रहे हैं तो सुने आप, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए माता लक्ष्मी के साथ में। और इसके बाद इस व्रत में अगर आप फलाहार व्रत में है एकादशी का तो फल आदि का सेवन कर सकते हैं। अगर आप जलाहार मतलब जल पीकर ही एकादशी व्रत करते हैं तो आप इस प्रकार से इस व्रत को पूरे दिन पूर्ण करेंगे। एकादशी के व्रतों में कई लोग रात्रि जागरण भी करते हैं खास एकादशियों पर। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो वो भी जरूर करें। एकादशी के व्रत में तुलसी पूजन अनिवार्य बताया गया है, जरूर करना है आपको। देखिए हम सभी जानते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को हम जब रोजाना भी भोग लगाते हैं तो तुलसी के बिना नहीं लगाते हैं। तो तुलसी पत्र का एकादशी के दिवस पर बहुत महत्व हो जाता है। तो आज भी जो भोग लगाएंगे भगवान विष्णु को उसमें तुलसी दल, तुलसी पत्र जरूर छोड़ें। आज के दिन तुलसी दल, तुलसी पत्र आपको भूलकर तोड़ना नहीं है, तो इसके लिए पहले से ही आपको ये तोड़कर रखना है, या गिरे हुए तुलसी पत्र हो आसपास में आप वो भी चुन करके आप प्रभु के भोग में अर्पित कर सकते हैं। इस दिन देखिए तुलसी पूजन में कई लोग जल नहीं देते हैं और कई लोग रोजाना की तरह जल भी देते हैं, लेकिन संध्या काल में आपको शुद्ध घी का एक दीपक तुलसी मैया के सम्मुख जरूर लगाना है सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से विधि विधान से पूजन करना है। भोग में आपको क्या रखना है मैंने बता दिया। फलाहार अगर आप करते हैं तो फलाहार, अन्न का सेवन एकादशी के व्रत में वर्जित होता है, नमक का सेवन एकादशी के व्रत में वर्जित होता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए। तो अब पारण का शुभ समय भी आप नोट कर लीजिए। दोनों ही दिनों के लिए पारण आपको किस शुभ समय में करना चाहिए। तो जो लोग 25 तारीख को व्रत रखेंगे वो 26 सितंबर को व्रत का पारण दोपहर में करेंगे। दोपहर में पारण का जो शुभ समय होगा वो है 1:30 से शाम के 3:55 तक। तो ये शुभ समय है। इसी शुभ समय में आपको व्रत खोलना है। अब दोस्तों जो लोग 26 तारीख को व्रत रखेंगे वो 27 सितंबर को व्रत कब खोलेंगे, तो ये शुभ समय भी नोट कर लीजिए। इसका शुभ समय है 27 सितंबर को सुबह 6:17 से 8:41 तक। तो इसी शुभ समय में आपको दोनों ही दिवसों में परिवर्तनी एकादशी का व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों इस दिन आप कुछ छोटे से ऐसे कार्य कर लें, कुछ उपाय कर लें जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। तो आज का एक महा उपाय जो इस परिवर्तनी एकादशी आपको भी जरूर कर लेना चाहिए। आज के दिन पीपल के वृक्ष में आपको मीठा चीनी या शक्कर या गुड़ कुछ भी मिला करके
जल से जरूर सिंचित करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में ऐसा करना बहुत ही शुभता लेकर आता है आपके जीवन में। और एक शुद्ध घी का दीपक पीपल वृक्ष में एकादशी के व्रत में आप जरूर लगाएं। आप सुबह की पूजा में भी लगा सकते हैं, संध्या काल में भी जाकर आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस परिवर्तनी एकादशी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन में रहना है। दोस्तों, अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, परिवर्तनी एकादशी में आपको भगवान विष्णु, जो भी लोग भगवान विष्णु को शयन कराते हैं, देवशयन एकादशी में, परिवर्तनी एकादशी के दिन वो भगवान श्री हरि विष्णु को करवट जरूर बदलवा दें। तो देखिए, ऐसा हम एक प्रतीकात्मक रूप से करते हैं, जैसे देवशयन कराते हैं। तो आज क्योंकि परिवर्तनी एकादशी है, श्री हरि विष्णु आज योग निद्रा में अपने क्षीर सागर में करवट बदलते हैं, तो आप करवट बदलवा करके इसी विधि विधान से पूजन करेंगे। इसके बाद देव उत्थान एकादशी पर हम विधि विधान से देव को उठाते भी हैं। आगे वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो के जरिए शेयर की है आपके लिए उपयोगी साबित हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी और तरह की जानकारी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे जरूर पूछें। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।